तो हम हर एक बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप सब एक बार, भले आपका माइक ऑफ रहे, आप एक बार बोले प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो। आज जो वचन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये बहुत ही पावरफुल वचन है, पावरफुल वर्ड ऑफ गॉड है जो प्रभु ने मुझे दिया। और प्रभु ने इस चीज़ को मेरे मन में डाला रैमा वर्ड के रूप में कि आज मैं आपके लिए इस वचन को शेयर करूं, जो कि आज मेरे और आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि मैं और आप, हम अंत के समय में हम अपने जीवन को जी रहे हैं। मैं और आप, हम हर दिन, हर रोज़ हम आत्मिक युद्ध में हम जाते हैं। हर दिन हमारी आत्मिक लड़ाई होती है, आत्मिक स्तर पर हमारा युद्ध होता है। तो उस आत्मिक युद्ध को लड़ने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप आत्मिक युद्ध को आप शारीरिक दशा से नहीं लड़ सकते, या शारीरिक रूप से आप आत्मिक लड़ाई को आप नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए आपको आत्मिक रूप से तैयार होना, आत्मिक रूप से उन हथियारों से लैस होना आपको बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आत्मा के हथियार के बारे में, या आत्मा की जो पूरी प्रोटेक्शन की जो बात वहाँ पे लिखी हुई है इफिसियों 6वें अध्याय में, तो उसमें से हम प्रभु के वचन में से हम कुछ बातों को हम मेडिटेट करेंगे, जिससे मैं विश्वास करता हूँ कि आज की शाम आप ब्लेस्ड होंगे और प्रभु यीशु मसीह के एक नए प्रकाशन को आप अपने जीवन में पाएंगे। बाइबल मेरे और आपको बताती है, यदि आप बाइबल रखें तो आप इफिसियों 6वें अध्याय को खोल लीजिए और उसका जो आत्मिक युद्ध वाला जो पार्ट है वहाँ पे आप आइए। और वहाँ पे बाइबल हमको बताती है कि सबसे पहली चीज़ वहाँ पे बाइबल में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। बाइबल हमको पहली चीज़ ही क्लियर कर देती है कि हमारी जो लड़ाई है, हमारा जो युद्ध है, वो मांस और लहू से नहीं है। मांस और लहू का मतलब होता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैश एंड ब्लड। हर एक मनुष्य में फ्लैश एंड ब्लड है, मांस और लहू हैं। तो पहली बिल्कुल चीज़ बाइबल हमको क्लियर बताती है कि हमारी जो लड़ाई है, हमारा जो युद्ध है, ये मांस और लहू से या मनुष्यों के साथ हमारी लड़ाई नहीं है, परंतु हमारी लड़ाई किसके साथ है? तो इंग्लिश में लिखा हुआ है बहुत सुंदर 3 तरह से, ऑल द प्रिंसिपैलिटीज़, पावर्स एंड अथॉरिटीज़ ऑफ द डार्क वर्ल्ड। हिंदी में लिखा हुआ है हर एक अधिकारों और सामर्थ और हर एक हाकिम जो आकाश में है, उनके विरुद्ध हमारा युद्ध होता है जो आकाश में है। वहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है आकाश। तो मैं चाहूँगा कि आप इफिसियों 6वां अध्याय खोले हैं, तो मैं उससे आपके सामने में पढ़ूँगा उसके कुछ पदों को, और फिर उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में हम देखेंगे कि प्रभु हमारे लिए क्या बातों को रखे हैं। इफिसियों उसका 6वां अध्याय और उसके 10वें पद से देखिए, आत्मिक युद्ध के हथियार। यहाँ पे बाइबल बोलती है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं, परंतु प्रधानों, पहला, दूसरा अधिकारियों, और तीसरा इस संसार के अंधकार के हाकिमों और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो सबसे पहली चीज़ बाइबल हमको क्लियर बताती है कि हमारी लड़ाई शारीरिक लड़ाई नहीं है, और हम इस लड़ाई को शारीरिक रीति से नहीं लड़ सकते। इसलिए मैंने आपको बोला कि आप आत्मिक लड़ाई को शारीरिक दशा से नहीं लड़ सकते, क्योंकि आपका जो विरोधी है, ना आप अपने विरोधी को देख सकते हो, ना आप उसे महसूस कर सकते हो। ये ऐसी लड़ाई है। इसलिए इस लड़ाई में आपको लड़ने के लिए जो परमेश्वर के वचन में जो हथियार हैं, उससे आपको लेस होना ज़रूरी है। उस हथियार से आपको अपने आप को तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसे कैसे आप करेंगे, अभी हम परमेश्वर के वचन से उन चीज़ों को और उन बातों को हम देखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे बाइबल बोलती है उस दुष्ट की सेनाओं से, आखिरी पद जो मैंने आपके सामने पढ़ा 6 का 12, कि उस दुष्ट की सेनाओं से जो आकाश में है हमारी लड़ाई होती है। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, तब प्रभु यीशु मसीह से उनके चेलों ने पूछा था कि प्रभु, जो मैं रैप्चर वाला जो मैसेज मैं आपके साथ शेयर किया था, मैंने उसमें इस बात को आपके साथ शेयर किया था कि उन्होंने पूछा था, प्रभु ये सारी बातें कब होंगी? तेरे आने का और इस संसार के नष्ट होने का दिन क्या होगा? मत्ती 24 अध्याय में, लूका 21 अध्याय में, मरकुस 13 अध्याय में से आपको पढ़ने को मिलेगा। तो जब इन बातों को प्रभु ने बताया, इन प्रश्नों का जब प्रभु ने जवाब दिया, तो वहाँ पे जब आप
मरकुस 13वें अध्याय को आप पढ़ेंगे और मेरे ख्याल से 35वां पद आप देखिए, तो वहाँ पे 13वें अध्याय के 35वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि अंत के समय के लक्षण जो होंगे उसमें से एक लक्षण ये भी है कि आकाश के जो तारे गण हैं वो गिराए जाएंगे और आकाश की जो शक्तियाँ हैं वो हिलाई जाएंगी। दो बातें प्रभु ने कही थी, जितने तारे गण हैं आकाश में वो गिरा दिए जाएंगे और जितनी आकाश की शक्तियाँ हैं वो सबकी सब शक्तियाँ हिला दी जाएंगी। तो इस चीज़ को याद रखिए कि 3 तरह का आकाश है। सबसे पहला आकाश वो है जहाँ पे फ्लाइट उड़ती है, हवाई जहाज़ जहाँ पे उड़ता है। दूसरा उसके ऊपर वाला जो आकाश है, बीच वाला, उस आकाश में अंधकार की शक्तियों का डेरा है, जो बाइबल हमको बताती है आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। और उसके ऊपर का जो स्वर्ग है, जिसे हम तीसरा स्वर्ग बोलते हैं, वो हमारे प्रभु का वास स्थान है, या प्रभु वहाँ पे, प्रभु की प्रेजेंस वहाँ पे है। प्रभु का वो स्वर्ग है जहाँ पे बाइबल हमको बताती, पौलुस ने बोला कि मैं तीसरे स्वर्ग तक चढ़ गया। तो 3 स्वर्ग हैं। सबसे पहला जहाँ पे हवाई जहाज उड़ता है, दूसरा जो आकाश जहाँ पे अंधकार की शक्तियों का और उस दुष्ट की सेनाओं का डेरा है, और तीसरा आकाश जो कि हमारे प्रभु का जहाँ पे वास है, प्रभु की जहाँ पे प्रेजेंस है। तो बाइबल हमको बताती है और प्रभु यीशु मसीह ने इसे बोला कि आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी, मतलब जहाँ पे उनका डेरा है, जहाँ पे इनका जो दुष्ट की सेनाओं का जो बसेरा है, जहाँ पे वो शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। ये प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही, जब वो इस पृथ्वी पर थे, प्रभु ने प्रॉफिटिक वर्ड, भविष्यवाणी के शब्दों के साथ प्रभु ने इस बातों को बोल दिया था। और आत्मिक युद्ध में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे बाइबल हमको स्पष्ट बताती है कि जो दुष्ट की सेनाएं हैं, जो अंधकार के हाकिमों की और दुष्ट की जो सेनाएं हैं, वो कहाँ पर है? वो आकाश में है। तो हमारी लड़ाई इनसे है और ये शक्तियाँ डेफिनेटली हिलाई जाएंगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों को बोला। और फिर उसके बाद बाइबल हमको बोलती है कि इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, या परमेश्वर के हथियार से तैयार हो जाओ, परमेश्वर के हथियार से ड्रेसअप हो जाओ, कि तुम उस दुष्ट की हमलों से तुम बच सको और तुम उसके ऊपर हमला कर सको। अब वहाँ पे जब आप पढ़ेंगे, सीक्वेंस में जब आप पढ़ेंगे उस वचन को, तो सबसे पहले हमको मिलता है सत्य से अपनी कमर कस लो, धार्मिकता की झिलम पहन लो। पर अभी मैं इस वचन को शेयर करते हुए मैं सिर से लेकर के पैर तक मैं जाऊँगा, और आप बाइबल खोल करके रखें तो आप उसे अंडरलाइन करते चलिएगा, जहाँ पे 6 हथियार का वर्णन बाइबल मेरे और आपको बताती है। तो जब हम बाइबल में देखते हैं तो हमको कमर से शुरू होता है, कमर, छाती, फिर जूता, फिर उसके बाद उद्धार का टोप, फिर तलवार, फिर ढाल, इस प्रकार से जाता है। पर अभी के लिए मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करूंगा, बिल्कुल जब आप मुझे जैसे देख रहे हैं, तो हम सिर से लेकर के पैर तक हम जाएंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर के हथियार हमको बांधना है, हमको ड्रेसअप होना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से कि ये जो आत्मिक युद्ध के जो हथियार हैं, ये पूरे हथियार, जो 6 हथियार यहाँ पे बाइबल हमको बताती है, ये हथियार और कुछ नहीं है परंतु ये यीशु मसीह का सुसमाचार है। बिल्कुल, ये जो आत्मिक हथियार है ये यीशु मसीह का सुसमाचार है। दिस इज़ द गॉस्पेल ऑफ जीसस। अब आप बोलेंगे अर्पित, कैसे ये यीशु का सुसमाचार है? अभी मैं उसी को आपके साथ में बांटने वाला हूँ, जो प्रभु ने मुझे दिखाया कि ये जो आत्मिक हथियार हैं ये और कुछ नहीं परंतु यीशु का सुसमाचार है, द गॉस्पेल ऑफ जीसस। जितने भी हथियार का, एक एक हथियार का जो वर्णन वहाँ पे दिया हुआ है, सारे का लिंक जो है, सारे का जो उत्पत्ति है, जेनेसिस है, वो यीशु के सुसमाचार से होता है। तो सुसमाचार जो कि गॉस्पेल है, गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है, एक्चुअली यही आत्मिक युद्ध के हथियार हैं। तो सबसे पहले आप मेरे साथ बोलिए, भले आपका माइक ऑफ रहे, आप मुझे जूम में जो सुन रहे हैं आप बोलिए, आप मुझे जो यूट्यूब में सुन रहे हैं आप अपना यूट्यूब से आप सुनते हुए इसे बोलिए। सबसे पहले सिर में आ जाते हैं। सिर के लिए आप बोलिए उद्धार का टोप। हम सिर से लेकर के हम पैर तक जाएंगे। तो सबसे पहले सिर के लिए बाइबल बताती है, सिर की सुरक्षा के लिए उद्धार का टोप। छाती के लिए इंग्लिश में लिखा हुआ है ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस, जो कि हमारी हिंदी बाइबल में लिखा हुआ है धार्मिकता की झिलम। धार्मिकता की झिलम बोलिए, धार्मिकता की झिलम। उसके बाद तीसरा जो हथियार हमको बाइबल बताती है, हम छाती से हम नीचे जाएंगे तो हमको मिलता है कमर को कसना, सत्य से कमर को कसना। बोलिए, सत्य से कमर को कसना। ये हमारा तीसरा हथियार है। चौथा हथियार बाइबल हमको बताती है मेल के सुसमाचार के जूते, जो कि हम पैर में अब चले गए, मेल के सुसमाचार के जूते।
ये चौथा हथियार। पांचवा हथियार बाइबल हमको बताती है विश्वास की ढाल। बोलिए विश्वास की ढाल। जो बड़ा सा ढाल होता है ये विश्वास की ढाल है। और आखिरी हथियार बाइबल हमको बताती है आत्मा की तलवार। तो ये 6 हथियार का वर्णन हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि सिर से लेकर के पैर तक पूरी हमारी बॉडी को कवर अप करता है। तो फिर से एक साथ आप मेरे साथ बोलेंगे, मैं इस बार जल्दी बोलूँगा और आपका माइक भले ऑफ रहे, आप इसे बोलिए। उद्धार की टोप, धार्मिकता का झिलम, सत्य से कमर को कसना, सुसमाचार, मेल के सुसमाचार के जूते, विश्वास की ढाल, आत्मा की तलवार। ये 6 हथियार बाइबल मेरे और आपको बताती है। अब हम एक एक हथियार के ऊपर हम परमेश्वर के वचन से हम मेडिटेट करेंगे और कम समय में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि 6 हथियार के ऊपर हम आज ही मनन कर लें, क्योंकि समय हमारे लिए ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि जब भी हम यीशु के बारे में हम मेडिटेट करते हैं, समय कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता। तो इसलिए हमको समय को ध्यान रखते हुए एक एक हथियार के ऊपर हमको मनन करना है। और जैसे मैंने बोला कि हर एक हथियार जो है, आत्मिक युद्ध के हथियार जो है, ये यीशु के सुसमाचार से संबंधित है, यीशु के सुसमाचार से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं सिर में। तो सिर के लिए जो हथियार परमेश्वर ने हमको दिए हैं वो है उद्धार की टोप। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहला एरिया आपके जीवन का जहाँ पे शैतान रोज़ अटैक करता है, रोज़ आपके जीवन में हमले होते हैं, वो आपका दिमाग है, वो आपका सिर है। आपके जीवन में जितने भी बुरे विचार आते हैं वो आपकी ओर से नहीं है, मैं आपको बता दूं। वो शैतान आपके ऊपर अटैक करता है, आपके ऊपर हमला करता है और आपके अंदर भी ये बुरे विचार आते हैं। तो बुरे विचार कहाँ पर आते हैं? आपके पेट में आते हैं, पैर में आते हैं? नहीं, आपके दिमाग में आते हैं। तो हमारी जो आत्मिक युद्ध का जो सबसे पहला एरिया है जो कि अटैक में आता है, वो अटैक में एरिया आता है, वो है हमारा दिमाग। जितने भी गलत विचार, जितने भी गंदी बातें, जितनी भी बुराइयां उत्पन्न होती है वो हमारे दिमाग में उत्पन्न होती है। और जब आप इसे सुसमाचार में पढ़ेंगे, जो सुसमाचार में बाइबल में स्पष्ट लिखा हुआ है कि मन को बुद्धि से कनेक्ट किया गया है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मन और बुद्धि एक चीज़ है, नहीं। आप पुराने नियम में भी पढ़ेंगे तो पुराने नियम में एक जगह पे लिखा हुआ है हृदय और वहाँ पे स्टार बना हुआ है। जब आप फुट नोट में पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है बुद्धि, बुद्धि। तो हृदय और बुद्धि ये इंटरलिंक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि जो जितने भी बुरे विचार आते हैं वो हमारे दिमाग में आते हैं। और बुरे विचार जो हैं ये हमारी ओर से नहीं आते यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर चुके हैं। तो जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर चुके हैं, आपने कई बार देखा होगा कि आपके जीवन में किस प्रकार से अटैक आते हैं। मैंने आपके साथ शेयर किया है इस चीज़ को पहले भी। और जब मैं यीशु की परीक्षा के ऊपर जो मैंने गहराई से जो वचन मैंने डाला है यूट्यूब में, आप यदि नहीं सुने तो आप उसे सुनिए एक बार जा कर के। 3 भाग में मैंने शेयर किया बहुत गहराई से कि किस प्रकार से शैतान विश्वासियों के जीवन में वो हमला करता है। तो वहाँ पे बाइबल हमको बताती है कि शैतान सबसे पहले आपके जीवन में झूठी बातों को अटैक करता है कि तुम पापी हो, तुम गंदे हो, परमेश्वर तुमसे क्रोधित है, परमेश्वर तुमको नाश करेंगे, तुम अपने आप को धर्मी कहते हो, तुम अपने आप को परमेश्वर का बेटा बोलते हो और देखो तुम्हारे जीवन में ये गलत विचार आ रहे हैं, तुम्हारे जीवन में ये बुरी बुरी बातें आ रही हैं। और एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि जितनी भी बातें जो यहाँ पे अटैक होता है, इसी चीज़ को, इसी विचारों को जो आया है, इसको यदि व्यक्ति कृत्य में एक्टिवेट कर दे या कृत्य में लागू कर दे और उस कृत्य के द्वारा किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचती है, तो इसको हम अपराध बोलते हैं कानूनी भाषा में। जब आप कानून के बारे में आप पढ़ोगे लॉ में, तो लॉ में अपराध को परिभाषित जब किया जाता है तो 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला चीज़ है मनुष्य, क्योंकि जानवर के पास इतना समझ नहीं है, गलत दुराशय नहीं है कि वो किसी के लिए हानि करे। तो सबसे पहले अपराध करने के लिए मनुष्य, और मनुष्य के अंदर आता है दुराशय, जिसको हम बोलते हैं गिल्टी इंटेंशन और लैटिन में बोलते हैं मेंस रिया, दुराशय जो यहाँ पे उत्पन्न होता है। और इसी दुराशय को जब कृत्य में बदला जाता है तो इसे बोला जाता है एक्टस रियस लैटिन में, जिसका है कि उस दुराशय के कारण आपने जो गलत कृत्य किया। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति के दिमाग में आया कि मैं चोरी करूँगा, अब उसके विचारों में ये बात चल रही है कि मेरे को एटीएम को लूटना है, और जब वो अपने उस विचार को वो कृत्य में बदलता है और उस कृत्य के द्वारा किसी अगले चौथे पॉइंट में या किसी अगले व्यक्ति को जब हानि पहुंचती है, क्षति पहुंचती है, तो इन चारों तत्वों को मिला करके अपराध को परिभाषित किया जाता है। तो हर एक जो बुरे विचार आते हैं और बुरे विचारों का कृत्य में बदलना, यह अपराध है, ये ऑफेंस है।
और ये सारी चीज़ें कहाँ से होती हैं? एक शैतान के हमले से, जो वो यहाँ पे फायर करता है, जो यहाँ दिमाग में वो अटैक करता है। तो इससे बचने के लिए जो सबसे पहला हथियार परमेश्वर के वचन में मेरे और आपको मिलता है, वो है उद्धार की टोप। और उद्धार के लिए जो हमारी बाइबल में ग्रीक वर्ड आया है, वो ग्रीक वर्ड है सोटेरिया। सोटेरिया का मतलब उद्धार बस नहीं होता, सोटेरिया का मतलब होता है, सोटेरिया जो यूनानी शब्द है, ये ऑल इंक्लूसिव वर्ड है। एक शब्द है पर बहुत सी बातों को अपने में समाहित करता है। सोटेरिया, जिसको हम हिंदी में उद्धार पढ़ रहे हैं, इसका मतलब होता है सुरक्षा, स्वास्थ्य, भरपूरी, छुटकारा और उद्धार, और ये ऐसी सारी बातों को इंक्लूड करता है अपने आप में। ये मैं यूनानी भाषा में अर्थ बता रहा हूँ उद्धार का। पर जब आप इसी उद्धार को जब आप इब्रानी भाषा में देखेंगे, तो इब्रानी में उद्धार के लिए जो शब्द आया है, वो शब्द है यशुआ। और यशुआ हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया। सो बाइबल बोलती है कि इन शैतान के हर एक जो अटैक आपके जीवन में होते, जो बुरे विचार आते हैं, गलत विचार या गंदी सोच आपके जीवन में आती है, उससे यदि आपको बचना है तो यीशु रूपी टोप से अपने दिमाग को कवर कर लीजिए। जब भी आप सुबह उठते हैं, आज बहुत से लोग हैं सुबह उठते ही मोबाइल चलाते हैं, सोशल मीडिया में जाके स्क्रॉल करते हैं, और बहुत से लोग पेपर पढ़ते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब आप सो के उठते हैं, पेपर पढ़ने में, मोबाइल चलाने में कोई गलत बात नहीं है। पर मैं चाहता हूं, और इस बात को परमेश्वर का वचन बोलता है कि जब आप सबसे पहले उठते हैं, सबसे पहले उद्धार के टोप को लगाइए। जब आप बाइबल खोल करके कुछ समय आप यीशु के साथ व्यतीत करते हैं, जब आप प्रभु से, यीशु मसीह से जब आप भर जाते हैं, फिर उसके बाद जितने भी आप पेपर में नकारात्मक बातों को पढ़िए, सोशल मीडिया में गलत बातों को देखेंगे, या जब स्क्रॉल करते हुए कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, तो उसका कोई भी प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके सिर में ऑलरेडी उद्धार की टोप है, जो स्वयं हमारे प्रभु यीशु मसीह है। तो ये सबसे पहला हथियार है जो कि हमको अपने ऊपर कवर अप करना है। और ये क्या है? यीशु मसीह, जो कि हमारी उद्धार के टोप है। और यीशु मसीह की जीवनी हमको मिलती है सुसमाचार में। तो ये लिंकअप होता है गॉस्पेल ऑफ जीसस। तो ये पहला मेरे और आपको परमेश्वर का वचन बताता है कि अपने दिमाग को, अपनी सोच विचार को कवर अप कर लीजिए उद्धार की टोप से, जो कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। आपका दिमाग में हर समय प्रभु यीशु मसीह के बारे में विचार आने चाहिए। ये पहला हथियार है। दूसरा हथियार जो बाइबल मेरे और आपको बताती है, वो है धार्मिकता की झिलम, ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचसनेस। अब बाइबल यहाँ पे स्पष्ट बोल रही है कि धार्मिकता की झिलम। अब ये धार्मिकता, किसकी धार्मिकता आपको लगती है? मैं इसे हमेशा आपको बोलता हूँ कि आज मैं और आप, हम धर्मी, हम अपने कार्यों से नहीं हैं। हम धर्मी अपने विचारों से, अपने चाल चलन से हम धर्मी नहीं हैं। आज मैं और आप धर्मी, हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हैं, यीशु मसीह के क्रूस पर के पूरे कार्यों के द्वारा हैं। आपको मालूम है परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? यशायाह 64 अध्याय को, 64 को आप पढ़ेंगे तो बाइबल बोलती है कि हमारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान है। ध्यान दीजिएगा, बाइबल ये नहीं बोलती कि हमारे पाप मैले चिथड़ों के समान है। नहीं, हमारे धर्म के काम, हमारे अच्छे काम, जो हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम दान दक्षिणा कर रहे हैं, हम ये कर रहे, हम जीवन सुधार रहे, हम ये कर रहे, वो कर रहे, बाइबल बोलती है ये सारी चीज़ जो तुम्हारे धर्म के काम है ना, ये मैले चिथड़ों के समान है। पाप की बात नहीं कर रही बाइबल, आपके धर्म के काम की बात कर रही बाइबल। तो हमारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान है। तो सीधी सी बात है कि ये हमारी धार्मिकता नहीं है। तो ये किसकी धार्मिकता है? बाइबल मेरे और आपको बताती है 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसके 21वें पद में कि परमेश्वर ने, वहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि उसने उसको, मतलब प्रभु यीशु मसीह को, जो पाप से अज्ञात था, पाप नहीं जानते थे, हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। अब ध्यान दीजिएगा, दो बातें मेरे और आपके सामने में आती है 2 कुरिन्थियों 5:21 में। सबसे पहले कि प्रभु यीशु मसीह पापी ठहराए गए और मैं और आप यीशु मसीह में धर्मी ठहराए गए। अब मेरा आपसे प्रश्न है कि प्रभु यीशु मसीह ने कौन सा ऐसा पाप किया था जो वो पापी कहलाए? कोई भी पाप नहीं किए। बाइबल हमको बताती है यीशु मसीह कोई पाप नहीं जानते थे, उन्होंने कोई पाप नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह में कोई पाप नहीं था, सिर से लेकर के पैर तक वो निष्पाप, बेदाग और पवित्र थे।
परंतु बाइबल क्या बोलती है कि प्रभु यीशु मसीह पापी ठहराए गए। पापी कहलाने में और पाप करने में और पापी ठहराने में ज़मीन आसमान का अंतर है। प्रभु यीशु मसीह कोई पाप नहीं किए, वो मेरे और आपके पापों के कारण पापी ठहराए गए। उसी प्रकार से मैं और आप, हमने कोई धर्म का काम नहीं किया, हमने कोई अच्छा काम नहीं किया, पर यीशु मसीह में मैं और आप हम धर्मी ठहराए गए। हमने कोई अच्छा काम नहीं किया, हम धर्मी कहलाने के लायक नहीं हैं, पर यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमको धर्मी ठहराया। तो इस चीज़ को याद रखिए कि जब आपका धर्मी ठहराने वाले स्वयं परमेश्वर हैं, तो आप अपने आप को पापी मत कहिए। फिर जब परमेश्वर आपको पवित्र कह रहे हैं, जब परमेश्वर आपको धर्मी कह रहे हैं यीशु मसीह में, तो आप अपने आप को पापी क्यों ठहराते हैं? आज बहुत से लोग बोलते हैं, और मैंने बहुत से लोगों को देखा है प्रेयर में जब वो जाते हैं तो एकदम नकारात्मक बातों को बोलते हैं। हम पापी तेरे पास आते हैं, परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर। यदि आप पापी हैं तो आपकी प्रार्थना क्यों सुनी जाएगी? क्योंकि बाइबल बोलती है धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। आज इस प्रकाशन को, इस वचन को रिसीव करिए कि अब आप पापी नहीं हैं, अब आप मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता है। हम यीशु मसीह में धर्मी हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये परमेश्वर का वचन मेरे और आपको बोलता है। और हम धर्मी अपने कार्यों से नहीं हैं, अपने विचारों से नहीं हैं। आप बोलेंगे अर्पित अभी भी मेरे से धोखे से मेरे मुंह से गाली निकल जाती है, मेरे जीवन में अभी भी गलत विचार आते हैं, कई बार मैं गुस्से में मैं कुछ गलत काम कर देता हूँ, किसी को मार देता हूँ, गाली बक देता हूँ, जो भी है। तो बाइबल ये नहीं बोलती कि आप अपने कार्यों से धर्मी हो। बाइबल बोलती है कि यीशु मसीह में आप धर्मी ठहराए गए हो। काम करके धर्मी बनना और यीशु में धर्मी ठहराया जाना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। मेरा बाइबल में एक बहुत पसंदीदा पद है, जैसे मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो बाइबल मेरे और आपको बताती है। यदि आप बाइबल रखें तो आप इसे अंडरलाइन ज़रूर करिएगा। रोमियो 4 अध्याय और उसका 5वां पद। रोमियो 4 अध्याय के 5वें पद में बाइबल बोलती है, ये बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है, ये अब्राहम के लिए वहाँ पे लिखा गया है। और वहाँ पे बाइबल बोलती है कि जो काम पर विश्वास नहीं करता है, पर काम से हट करके उस भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है। जो काम से हट करके भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, यह विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। काम क्या है? आज जो बहुत से लोग करते हैं कि आपको यदि धर्मी बनना है तो धर्म के काम करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये आपके लिए धर्म के काम गिने जाएंगे। बाइबल बोलती है जो कामों से हट करके या कामों को छोड़ करके भक्तिहीन को धर्मी बनाने वाला है, आप उस भक्तिहीन को, उस पापी को धर्मी बनाने वाले पर जब आप विश्वास करते हैं, तो ये विश्वास आपके लेखे में, आपके खाते में ये धार्मिकता गिना जाता है। और आप इस वचन को सुनते हुए आप यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते हैं। आप इस वचन को सुनते हुए उस परमेश्वर पर जो भक्तिहीन को धर्मी ठहराता है, आप अपना विश्वास रख सकते हैं। और जब आप विश्वास कर रहे हैं तो बाइबल बोलती है रोमियो 4:5 में कि ये विश्वास जो आप कर रहे हैं, ये आपके लेखे में, आपके खाते में ये धार्मिकता गिना जाता है। बाइबल वहाँ पे बहुत सुंदर बोलती है कि जो काम से हट करके, जो काम पर निर्भर नहीं होता, जो कामों पर आधारित नहीं होता, पर जब आप काम पर आधारित होंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको रिजल्ट क्या मिलेगा। गलातियों 5:19 में बाइबल क्या बोलती है? शरीर के काम, स्पष्ट लिखा हुआ है, शरीर के काम प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, पूरा वहाँ पे लिस्ट है। तो जब आप काम के ऊपर निर्भर होंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? गलातियों 5:19, 20, 21 में आपको पूरा लिस्ट दिया हुआ है, एक बार जा करके आप पढ़ लीजिए। पर जब आप उस भक्तिहीन को धर्मी ठहराने वाले परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर में अपने कर्मों के द्वारा नहीं, पर आप पर विश्वास के द्वारा मैं धर्मी हूं, तो ये आपके लेखे में धर्म गिना जाता है। और यही चीज़ अब्राहम के साथ भी हुई, ये अब्राहम के लेखे में धर्म गिना गया। और आज मैं और आप, बाइबल बोलती है गलातियों 3 अध्याय में उसके 27 से 29 को आप पढ़ोगे कि जब हम मसीह में हैं, हम अब्राहम की संतान हैं। तो हम अब्राहम की संतान अपने कार्यों से या अपने कृत्य या विचारों से या कामों से नहीं है। हम अब्राहम की संतान यीशु मसीह पर विश्वास करने से हैं। यीशु मसीह में जब हमारा जीवन है, तब हम अब्राहम की संतान हैं। तो यहाँ पे जो बाइबल बोलती है कि धार्मिकता की झिलम, तो ये मेरी और आपकी धार्मिकता नहीं है। ये धार्मिकता
प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मेरे और आपको मिलती है। तो ये आप अपने जीवन को धार्मिकता की झिलम से आप कैसे कवर कर सकते हैं? यीशु मसीह के बहुतायत के अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान को ग्रहण करने के द्वारा। आप बाइबल हाथ में रखें तो रोमियो 5वां अध्याय, आप 4 अध्याय खोल करके रखे होंगे, 5वां अध्याय सामने में है, उसके 17वें वचन को देखिए। 17वें वचन में बाइबल बहुत सुंदर बोलती है, और जो कोई बहुतायत का अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान प्रभु यीशु मसीह में ग्रहण करते हैं, वो अवश्य ही बाइबल बोलती है अनंत जीवन में राज्य करेंगे। 2 चीज़ बाइबल बोलती है, पहली चीज़ बहुतायत का अनुग्रह और दूसरा धार्मिकता का वरदान। वरदान का मतलब क्या होता है? वरदान का मतलब ऐसी वस्तु जिसे ना आप पैसे दे करके खरीद रहे हो, जिसे ना आप मेहनत करके कमा रहे हो, किसी के द्वारा दिया गया आपका काम है उसे रिसीव करना, इसे दान कहते हैं। पर यदि आपको कोई गिफ्ट दे रहा है और आप बोलोगे ठीक है मैं इसके लिए आपके घर में 1 हफ्ता काम करूंगा क्योंकि आप मुझे गिफ्ट दे रहे हो, तो वो गिफ्ट नहीं कहलाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी उस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो। या आप बोलते हो कि आप मुझे गिफ्ट दे रहे हो, मैं इस गिफ्ट के बदले में आपको मैं इतना राशि, इतना पैसा मैं आपको दे रहा हूँ कि आप इस राशि को आप रख लो, तो वो गिफ्ट नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसके लिए आप पैसा दे रहे हो या आप उसके लिए काम कर रहे हो। तो दान तब कहलाएगा, वरदान तब कहलाएगा जब किसी के द्वारा दिया गया और आपके द्वारा विश्वास से उसे ग्रहण किया गया। तो बाइबल बोलती है जो धर्म रूपी वरदान को, गिफ्ट है ये, वरदान है ये, आप इसे कमा नहीं सकते, इसे आप खरीद नहीं सकते, ये यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा आप इसे ग्रहण कर सकते हो। आप अभी इस वचन को सुनते हुए आप इस बहुतायत के अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान को आप ग्रहण कर सकते हो, और जब आप ग्रहण करोगे तो मसीह यीशु में बाइबल बोलती है आप अवश्य ही 100% आप जीवन में राज्य करोगे। और यही धार्मिकता जो कि यीशु की धार्मिकता है हमारे जीवन को प्रोटेक्ट करती, जो कि धार्मिकता की झिलम है। हाउ वंडरफुल इट इज़! क्या आप इसे देख पा रहे हैं? परमेश्वर के वचन से पूरा सिर भी हमारा कवर है यीशु से, हमारा जो चेस्ट, हमारा छाती कवर है वो भी यीशु से, यीशु की धार्मिकता से। और तीसरा हथियार जो बाइबल मेरे और आपको बताती है वो है सत्य से कमर कसना। सत्य से कमर कसने का मतलब है, जब मैंने इसका ग्रीक में जब मैं स्टडी कर रहा था तो सत्य से कमर कसने के लिए जो शब्द है ये 2 बार नया नियम में आया है। पहली बार जहां यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इफिसियों 6वें अध्याय में, और दूसरा आप गेस करिए कहाँ पे आया होगा, मैं आपको बताता हूँ परमेश्वर के वचन से। दूसरा प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय के 12वें और 13वें पद में आया है। जब आप पढ़ेंगे 12वें और 13वें पद को, तो 13वें पद में आप देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह को जब यूहन्ना ने देखा, तो प्रभु यीशु मसीह को कैसे देखा? यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को दीवट के बीच में देखा, और प्रभु यीशु मसीह ऊपर से नीचे तक एक श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, और उनके छाती में, वहाँ पे जो शब्द आया हिंदी बाइबल में, छाती में एक सोने का पटुका बंधा हुआ है। पर जब आप इसको इंग्लिश में आप देखोगे, इंग्लिश में प्रकाशित वाक्य 1:13 को, तो वहाँ पे लिखा हुआ है गर्डेड, मतलब कमर कसने के लिए जो इंग्लिश वर्ड आया है वो है गर्डेड। और यहाँ पे इफिसियों में भी जो शब्द आया है गर्डेड विद द ट्रुथ, तो गर्डेड जो शब्द है और यूनानी शब्द जो आया है, दोनों शब्द यहाँ पे सेम है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सत्य से कमर को कसने का मतलब क्या है। पिलातुस ने यीशु से पूछा सत्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि सत्य पिलातुस के सामने खड़ा था और उसकी आंखें ऐसी अंधी थी कि उस सत्य को देखते हुए भी वो नहीं पहचान पाया कि यही सत्य है। बाइबल मेरे और आपको बताती है, परमेश्वर का वचन बोलता है कि सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। और वचन क्या है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। इतना ही नहीं, बाइबल और आगे क्या बोलती है, जो कि यीशु मसीह के स्वयं के शब्द हैं। यूहन्ना 14, आई एम द वे, आई एम द ट्रुथ, आई एम द लाइफ। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। इंग्लिश में मैंने इसे आपके साथ पहले भी मैं इसे शेयर कर चुका हूँ। इंग्लिश में यीशु ने बोला आई एम द वे,
द ट्रुथ, द लाइफ। द जो है ये डेफिनेट आर्टिकल है, और डेफिनेट आर्टिकल का मतलब है कि इस चीज़ को छोड़ करके और कोई दूसरा उपाय, और कोई दूसरा रास्ता, और कोई दूसरा सत्य नहीं है। तो जब यीशु ने बोला आई एम द वे, मतलब यीशु को छोड़ और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यीशु ने बोला आई एम द ट्रुथ, तो यीशु मसीह ही वो केवल एकमात्र सत्य है, और यीशु को छोड़ और कोई दूसरा सत्य नहीं है। और यीशु ने बोला आई एम द लाइफ, यीशु ही एकमात्र वो जीवन है, और वो जीवन स्वर्ग से उतरा और हमको प्रभु ने जीवन दिया। यीशु ने बहुत सुंदर इसे बोला यूहन्ना 6वें अध्याय में। यूहन्ना 6वें अध्याय को जब आप पढ़ोगे तो यीशु ने बोला कि तुम्हारे पुरखा, उन फरीसियों से प्रभु ने बोला, तुम्हारे पुरखा जंगल में मन्ना खाए और मर गए, पर असली मन्ना जो स्वर्ग से उतर के आया है और तुमको जीवन देता है, वो मैं हूं। ही इज द लाइफ। यीशु मसीह ही वो एकमात्र जीवन है जो स्वर्ग से उतर के आए, और जब आप उस जीवन को रिसीव करते हो, यू हैव द एवरलास्टिंग लाइफ। आपके पास अनंत जीवन है, अनंत जीवन आपके हाथ में है। तो बाइबल मेरे और आपको क्या बोलती है कि जो तीसरा हथियार है वो है सत्य से अपनी कमर को कसना, और सत्य से कमर कसने का मतलब है टू गर्ड योर वेस्ट विद द लॉर्ड जीसस। अपनी कमर को प्रभु यीशु मसीह से कसना। मैं दो बातें आपके साथ शेयर करूंगा। पहला जो प्रकाशित वाक्य मैं भी आपके साथ शेयर किया कि प्रभु यीशु मसीह अपने कमर में सोने, हमारी हिंदी बाइबल में छाती लिखा हुआ है, पर इंग्लिश में जब आप देखेंगे वहाँ पे लिखा हुआ है वेस्ट, कमर। तो प्रभु यीशु मसीह के कमर में सोने का पटुका बंधा हुआ था। इतना ही नहीं, जब आप पढ़ोगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, बाइबल मेरे और आपको बताती, ये मेरे पसंदीदा पदों में से एक है। प्रभु यीशु मसीह ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है, और यह कि मैं पिता के पास से आया हूँ और मैं पिता के पास जाता हूँ, यीशु ने अपने ऊपरी वस्त्र उतारे, अपने कमर को उसने कसा और अपने चेलों के पैर धोने लगे। यीशु ने क्या किया? अपने कमर को उन्होंने कसा। तो हम दो इवेंट हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन से कि पहला, जब वो इस पृथ्वी पर थे, प्रभु यीशु मसीह ने डिमॉन्स्ट्रेट किया एज अ सर्विस। जब हम सर्विस देते हैं नम्र और दीन होकर के, इट्स अ टाइप कि अपनी कमर कसो, क्योंकि कमर को कसना एक स्लेव का काम होता है। एक स्लेव अपने कमर को कसता है, जिससे आप देख करके पहचान सकते हो कि ये काम करने वाला है। और प्रकाशित वाक्य में भी जब वो महिमा पा करके भी जब यूहन्ना को दिखाई दिए, फिर भी यीशु के कमर में यूहन्ना ने सोने का पटुका बंधा हुआ देखा, सोने का कपड़ा बंधा हुआ देखा। क्यों आपको मालूम है? क्योंकि अभी भी पिता की दाहिनी ओर प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए वो काम कर रहे हैं। अभी भी पिता की दाहिनी ओर प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए निवेदन कर रहे हैं। बाइबल बोलती है क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारी निर्बलताओं में हमारे लिए प्रार्थना नहीं कर सकता या हमारे साथ वो दुखी नहीं हो सकता। नहीं, बाइबल बोलती है वो सारी बातों में हमारे समान परखा गया पर सब में निष्पाप निकले। इब्रानियों 4 अध्याय। तो प्रभु यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर जब यूहन्ना ने देखा, उसने देखा कि अभी भी यीशु मसीह काम कर रहे हैं। वो विश्राम नहीं कर रहे हैं पिता की दाहिनी ओर, अभी भी वो हमारे लिए कार्य कर रहे हैं पिता की दाहिनी ओर, हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं पिता की दाहिनी ओर। तो सत्य से कमर कसना मतलब उस ट्रुथ से जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, उस एकमात्र सच्चाई से अपने कमर को कस लेना। ये बाइबल मेरे और आपको बताती है। ये तीसरा हथियार है। और चौथा हथियार जो बाइबल मेरे और आपको बताती है, मेल के सुसमाचार के जूते। अब यहाँ पे एक आपके मन में प्रश्न आएगा कि बाइबल यहाँ पे मेल का सुसमाचार क्यों बोलती है? जब आप इसे पढ़ेंगे, जब मैं इसे मेडिटेट कर रहा था, प्रभु ने बिल्कुल नई चीज़ मुझे दिखाई कि ये मेल का सुसमाचार क्यों है। और मेल का सुसमाचार जो है ये पूरे नए नियम में सिर्फ 2 बार आया है। पहला यहाँ पे जहाँ पर हम इफिसियों में हम पढ़ रहे हैं, और दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग है, दूसरा रोमियो 10वें अध्याय में आया है। और उस जगह से आया है जो मैं हर दिन हर मीटिंग में जो मैं आपके साथ प्रेयर करता हूँ, और प्रेयर में मैं इसे बोलता हूँ। मैं इस बात को बोलता हूँ जो कि रोमियो 10 से मैं इस बात को बोलता हूँ कि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। पर उसके पहले के जब आप पदों को आप पढ़ोगे तो बाइबल क्या बोलती है? उद्धार सबके लिए, वहाँ पे हेडिंग डला हुआ है। और उसके नीचे में जब आप पढ़ोगे तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि वो वचन जो सत्य का वचन है वो तेरे मुंह में है, तेरे मन में है,
और यही वो विश्वास का वचन है जिसको हम प्रचार करते हैं। काहे का वचन है? विश्वास का वचन। और जब मैं इस वचन को प्रचार कर रहा हूँ, डेफिनेटली आपके अंदर में विश्वास उत्पन्न हो रहा है। और ये वचन कहाँ है? बाइबल बोलती है ये वचन तेरे मुंह में है वरन तेरे मन में है। तेरे मन में और तेरे मुंह में है, दो बातें बोलती है, मुंह में और मन में। और आगे इसी में बाइबल बोलती है कि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है जो वचन मन में है, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है जो वचन मुंह में है। तो परमेश्वर का वचन दोनों जगह पे कार्य कर रहा है। और आगे जो बाइबल मेरे और आपको बताती है, जब आप इसके 10वें अध्याय के 15वें वचन को आप पढ़ेंगे, मैं इसे आपके सामने में पढ़ूंगा और इसे आप देखिएगा कि बाइबल कितना सुंदर बोलती है कि बिना प्रचारक हम कैसे सुने। 14वें पद के आखिरी में बाइबल बोलती है, और अब 15वें पद में रोमियो 10वां अध्याय और उसका 15वां वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगा। और यदि भेजे न जाएं तो कैसे प्रचार करें? जैसा लिखा है, उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। यदि आपके मोबाइल में इंग्लिश बाइबल है या आपके आसपास इंग्लिश बाइबल है तो आप इसे खोल के चेक करिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छे सुसमाचार के लिए इंग्लिश वर्ड आया है पीस, द गॉस्पेल ऑफ पीस, मेल के सुसमाचार, पर यहाँ पे ट्रांसलेशन में अच्छे सुसमाचार लिखा गया है। तो उनके पाँव क्या ही सुहाने, किनके पाँव? जो कि गॉस्पेल प्रीचर्स हैं, जो कि यीशु के सुसमाचार को लेकर के जाते हैं। उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं। क्यों सुहावने हैं उनके पाँव? क्योंकि इफिसियों बाइबल बोलती है कि तुम्हारे पाँव में सुसमाचार के मेल के सुसमाचार के जूते हैं। और जब हमारे पैर यीशु के सुसमाचार से कवर्ड अप हैं तो हम जहाँ कहीं भी जाएंगे वहाँ पे उजियाला आएगा। जो कि भजन संहिता 119 से बाइबल बोलती है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो जब पाँव में दीपक है तो मार्ग में उजियाला आएगा ही। मैं इसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पुराने समय में जब आप पढ़ेंगे तो जो चरवाहे होते थे, जब वो रात के समय में भेड़ों को चराते थे तो वो छोटी छोटी लैंप आती थी। उस लैंप को वो अपने पैरों में बांधते थे क्योंकि हाथ में लाठी रहती थी कि अचानक से यदि भेड़िया आ जाए या कोई जंगली जानवर अटैक कर दे तो वो इसलिए लॉलटेन को या जो भी दिया वो रखे रहते थे उजियाले के लिए, उसे वो पैर में बांधते थे। और उसकी बनावट ऐसी थी कि उसकी गर्मी से चरवाहे का पैर नहीं जलता था। इसलिए बाइबल, दाऊद एक स्वयं चरवाहा था, इसलिए दाऊद वहाँ पे बोलता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। और इसी को बाइबल एक आत्मा के हथियार के रूप में मेरे और आपको बताती है कि उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं। क्यों सुहावने हैं? क्योंकि हमने मेल के सुसमाचार के जूते पहने हुए हैं। जहाँ कहीं भी आप जाते हैं, यू आर अ लिविंग टेस्टिमनी। बाइबल बोलती, पौलुस ने बोला, तुम मसीह की पत्री हो, और हर रोज़ यीशु मसीह उसमें एक नई बातें लिखते हैं। और हमारे जीवन को देख करके लोग जानते हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला है। तो हम जब यीशु मसीह की पत्री है तो हम जहाँ कहीं भी जाएंगे वो सुहावने कदम होंगे और वो मेल के सुसमाचार के साथ जाएंगे। हालेलुया! क्या आप इसे देख पा रहे हैं? परमेश्वर के वचन से कितना अद्भुत तरीके से सारे हथियार यीशु के सुसमाचार से जुड़े हुए हैं। एवरीथिंग इज गॉट टू डू विद द गॉस्पेल ऑफ जीसस। और हर एक हथियार सिर्फ यीशु के बारे में बताती है। तो ये चौथा हथियार था जो बाइबल हमको बताती है कि सुसमाचार, मेल के सुसमाचार के जूते। और अब अगले हथियार जो हम आ जाते हैं वह है विश्वास की ढाल। ढाल आप सब देखे होंगे कि ढाल किस प्रकार से होती है। एक बड़ा सा सर्कल होता है जिसे पीछे तरफ से पकड़ा जाता है कि कोई भी आपको मार रहा है, कोई भी आपका दुश्मन, इस इफिसियों 6वें अध्याय के अनुसार हमारा जो अंधकार की शक्तियाँ जो हमारे ऊपर हमला करती हैं, तो उससे बचाव के लिए ढाल बहुत ज़रूरी काम करता है। बाइबल यहाँ पे बोलती है कि विश्वास की ढाल जिससे तुम उस विरोधी की या शैतान की जलती हुई तीरों को बुझा सको। आप देख पा रहे हैं इसे वचन में, जलती हुई तीरों को बुझा सको। तो यहाँ पे जो ढाल होगी हमारी, विश्वास की ढाल, आई बिलीव कि ये पानी की होनी चाहिए। क्यों पानी की होनी चाहिए? क्योंकि हमारे ऊपर जो हमला किया जा रहा है वो आग है। क्योंकि बाइबल बोलती है कि तुम उसके जलते हुए तीरों को बुझा सको। तो जो तीर जलते हुए आ रहे हैं, यदि आपके पास पानी की ढाल है, पानी की ढाल मैं एक एग्जाम्पल के रूप में बोल रहा हूँ, पानी की ढाल है तो वो जलता हुआ तीर आ रहा है वहीं पे बुझ जाएगा।
वहीं पे वो रुक जाएगा, वहीं पे वो उसका जो पावर है वहीं पे वो समाप्त हो जाएगा। अब मैं जल्दी से इसे आपके साथ बताऊंगा कि ये जलते हुए तीर क्या है। परमेश्वर का वचन मेरे और आपको बताता है, अभी जो हमने देखा रोमियो 4 अध्याय के 5वें पद से, कि काम जो होता है ये व्यवस्था से रिलेटेड है। कि काम परमेश्वर पिता ने लोगों को बोला पुराने नियम में कि तुम कार्य करना। कैसे कार्य? तुम चोरी ना करना, तुम हत्या ना करना, तुम व्यभिचार ना करना, तुम ना करना। वहाँ पे आपका फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आपको शारीरिक रीति से कृत्य करने की ज़रूरत है। यह है व्यवस्था। और व्यवस्था से हट करके जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो ये आपके लिए धर्म गिना जाता है, जो हमने अभी परमेश्वर के वचन से देखा। तो व्यवस्था और अनुग्रह दोनों अपने आप में अलग अलग है, जिसमें व्यवस्था में काम प्रधान है, अनुग्रह में विश्वास प्रधान है। तो जब हमारे पास विश्वास की ढाल है तो शैतान व्यवस्था रूपी तीरों को आग के रूप में हमारे ऊपर फायर करता है। ध्यान से समझिएगा, हमारे पास विश्वास की ढाल है, पर शैतान क्या करता है? वो व्यवस्था की चीज़ों को, व्यवस्था रूपी तीरों को हमारे ऊपर फायर करता है, जिससे आपके जीवन में कई बार आपने महसूस किया होगा, आपको लगता होगा कि अभी भी मेरे जीवन में कुछ गलतियां हैं, अभी भी मेरे जीवन में कुछ कमी है, मुझको अपने जीवन को सुधारने की आवश्यकता है, मुझको ऐसा करने की ज़रूरत है, मुझको ऐसा करने की ज़रूरत है। क्या आपको ऐसी भावना आती है? आपको ऐसा फीलिंग्स अपने जीवन में आता है? ये वो जलते हुए तीर हैं जो शैतान आपके ऊपर फायर करता है। इसलिए आपको विश्वास की ढाल लेना ज़रूरी है कि जो जलते हुए तीर आ रहे हैं आप उसको बुझा सको। और आप जब उसे बुझाएंगे, उस ढाल को जब आप लेंगे, तब आप उस ढाल के द्वारा बोल सकते हैं कि यीशु मसीह मेरी ढाल है, मेरे उद्धार के सींग है, मैं किससे डरूंगा। बाइबल इसे बोलती है भजन संहिता 91 में, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। इंग्लिश में लिखा हुआ है, ही हु ड्वेल्स इन द सीक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाई शैल अबाइड अंडर द शैडो ऑफ द ऑलमाइटी। उसके बाद बाइबल दूसरे पद में बोलती है, आई विल से ऑफ द लॉर्ड दैट ही अलोन इज माई रेफ्यूज एंड माई फोर्ट्रेस। मैं यहोवा के विषय कहूँगा कि वह मेरा शरण स्थान और वह मेरा गढ़ है। तो जब आपके ऊपर ऐसे हथियार फायर किए जाते हैं शैतान के द्वारा, जलते हुए तीर, विश्वास की ढाल लीजिए और बोलिए कि मेरे जीवन में कमी नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन में जितनी कमी थी यीशु ने क्रूस में पूरा कर दिया है। यह है विश्वास की ढाल उठाना। जब भी शैतान आपके ऊपर हमला करता है कि तुम पापी लोग हो, तुम गंदे लोग हो, विश्वास की ढाल उठाइए और उस तीरों को रोकिए और बोलिए कि मैं पापी हूँ, पर मेरे पाप यीशु के लहू से क्षमा हो चुके हैं। मेरा जीवन गंदा था, पर अब मेरा जीवन यीशु में धर्मी हो चुका है। मैं उतना ही ग्रहण योग्य हूँ जितना यीशु मसीह ग्रहण योग्य है, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा मुझे ग्रहण किया है। विश्वास की ढाल उठाइए और एक भी बार में शैतान को अवसर ना दीजिए। और जो न्यू टेस्टामेंट है, इट्स ऑल अबाउट फेथ। और अभी जो हमने देखा कि यदि आप विश्वास करते हैं, धार्मिकता की झिलम के लिए जो हमने देखा, भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर आप विश्वास करते हैं। बाइबल ये नहीं बोलती कि आप कार्य करते हैं, आप विश्वास करते हैं, तो वो विश्वास आपके लेखे में धार्मिकता गिना जाता है। इट्स ऑल अबाउट फेथ। और जब आप प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास रखते हैं, आपको उद्धार कैसे मिला? आपके कार्यों से, आपके अच्छे सोच विचार से नहीं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। और यही विश्वास जो आपने यीशु पर किया है, ये आपका एक आत्मिक हथियार है जो कि विश्वास की ढाल है। तो विश्वास की ढाल को उठाइए और किसी भी हथियार को अपने ऊपर आने ना दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो 5 हथियार अभी हमने परमेश्वर के वचन से देखे हैं, ये पूरे हथियार जो है ये डिफेंसिव है। डिफेंसिव का मतलब होता है कि जो हमले हो रहे हैं उस हमले से ये हमको बचाएंगे। कैसे बचाएंगे? सिर को बचाएगा उद्धार का टोप, छाती को बचाएगा धार्मिकता की झिलम, कमर को बचाएगा सत्य की कमर जिससे हमको कमर कसना है, पाँव को बचाएगा मेल का सुसमाचार, हमारे और भी हमलों से हाथ को, चेहरे को बचाएगा विश्वास की ढाल। पर एक हथियार मेरे और आपके पास है जिसके द्वारा मैं और आप हम शैतान को मार सकते हैं, जिसके द्वारा हम शैतान के ऊपर अटैक कर सकते हैं, हम हमला कर सकते हैं। और वो हथियार क्या है? अभी आप अपने हाथ में उस हथियार को रखे हुए हैं, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। ये एकमात्र हथियार है जो परमेश्वर ने मेरे और आपको दिया है, जिसके द्वारा हम शैतान को मार सकते हैं। बाकी जितने भी हथियार हैं वो हमारे बचाव के लिए हैं, और सारे जितने बचाव हैं वो सिर्फ यीशु मसीह से रिलेटेड हैं। इट्स ऑल अबाउट जीसस। आप यीशु मसीह पर निर्भर भी हो जाओगे पूरी तरह से, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। पर यदि आपको हमला करना है,
आपको आत्मा की तलवार उठानी पड़ेगी, जो कि परमेश्वर का वचन है। मैंने जो अभी आपके साथ शेयर किया कि मैं यीशु की परीक्षा के ऊपर जो मैंने डिटेल में वचन शेयर किया है, मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ उसे देखने के लिए। उसका रीज़न ये है कि जब यीशु की परीक्षा हुई तो यीशु मसीह ने स्वयं आत्मा की तलवार को उठाया। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि जो अभी आकाशवाणी हुई है उसके द्वारा मैं परमेश्वर का प्रिय पुत्र हूँ। नहीं, यीशु ने ये नहीं बोला कि मुझे दर्शन में ये बातें मिली हैं कि मैं ऐसा ऐसा बात है। नहीं, यीशु ने बोला लिखा है कि तू प्रभु के सामने तो घुटने टेकना और अपने प्रभु की उपासना करना। लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक गोज ऑन एंड ऑन, सारी बातों को प्रभु ने आत्मा की तलवार लिया। तो जब प्रभु यीशु मसीह आत्मा की तलवार को उठा रहे हैं शैतान को मारने के लिए, हमला करने के लिए, तो ये मेरे और आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस चीज़ को विचार करिए। आज चर्च के बाद बहुत से लोग मेरे पास आए हुए थे मिलने के लिए, प्रेयर करवाने के लिए। उनके जीवन में बहुत सी गलत बातें थी। गलत बातें मतलब जो गलत प्रीचिंग्स उन्होंने सुनी थी, गलत प्रचार उन्होंने सुना था, उस गलत प्रचार के कारण उनके मन में झूठ बैठ गया था, परमेश्वर के प्रति डर बैठ गया था। मैंने सारी बातों को परमेश्वर के वचन से उन्हें समझाया खोल करके, और मैंने उन्हें एक बात बोली जो मैं आप सबको बोलता हूँ कि कोई भी बातें आप सुनते हो कभी भी उसे आंख बंद करके विश्वास मत करिए। आज बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो चुके हैं। नाम को आप देखोगे तो नाम से आपको लगेगा कि अरे ये तो नया प्रॉफिट है, और प्रभु ने पहले ही बोल दिया उनके पास सामर्थ रहेगी। मत्ती 24:24 बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत चमत्कार दिखाएंगे, उनके पास पावर है। पर यदि आपको उनको परखना है कि ये प्रभु की ओर से है या प्रभु की ओर से नहीं है, तो इसका परखने का तरीका है आत्मा की तलवार, परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन को उठाइए और मिला के देखिए कि ये जो बातें बोल रही है परमेश्वर की ओर से बोल रहा है कि अपने मन के अनुसार बोल रहा है। प्रेरितों के काम 17 अध्याय में जब आप पढ़ोगे, जो बिरिया के कलीसिया के लोग थे वो कोई भी बातों को सुनते थे तो आंख बंद करके विश्वास नहीं करते थे। बिरिया की कलीसिया के लोग जो प्रचार सुनते थे वो घर आते थे और घर आकर के वो बाइबल खोल करके, परमेश्वर के वचन को खोल करके वो मिलाते थे कि ये जो बातें बोल रहा है ये बाइबल में लिखी है कि नहीं। मैं स्वयं अपने लिए बोलता हूँ कि आप मेरी जो बातें मैं बोल रहा हूँ आप बाइबल खोलिए। मैं इसीलिए आपको बोलता हूँ ओपन योर बाइबल, और बाइबल खोल के अंडरलाइन करिए, पढ़िए उन वचनों को जो परमेश्वर का वचन मेरे और आपको बताता है। तो परमेश्वर की वचन वो आत्मा की तलवार है। इस वचन के द्वारा आप इन हर एक झूठे लोगों को आप परख सकते हैं, क्योंकि बाइबल इब्रानियों में क्या बोलती है कि परमेश्वर का यही वचन जो आत्मा की तलवार है ये दो धारी तलवार है जो गांठ गांठ और गूदे गूदे को वार पार छेद देता है। द वर्ड ऑफ गॉड। बाइबल में से मेरे और आपको पता चलता है, आपको मालूम है परमेश्वर का वचन बताता है, टाइम ओवर हो रहा है और ये हमारा लास्ट पॉइंट है, इसके बाद मैं क्लोज करूंगा, कि बुद्धि प्राप्ति का सबसे पहला लक्षण क्या है। बुद्धि प्राप्ति का सबसे पहला लक्षण है कि आप परमेश्वर के वचन को आप महत्व दोगे। सुलेमान को जब बुद्धि मिली परमेश्वर की ओर से, जब उसको विजडम मिला, उसके सामने में एक केस आया जो कि बहुत फेमस केस है। दो वेश्या उसके सामने में आती हैं, एक बच्चा रहता है, दोनों बोलती हैं कि मेरा बच्चा है। सुलेमान ने क्या बोला, आप पढ़िएगा बाइबल में, बहुत सुंदर वर्ड, बहुत सुंदर बात सुलेमान ने बोली। वहाँ पे लिखा हुआ है, सुलेमान ने बोला मेरे पास तलवार लाओ। मेरे पास क्या लाओ? तलवार लाओ। और जैसे सुलेमान ने तलवार मंगाया जो कि परमेश्वर का वचन है, आत्मा की तलवार, दो धारी तलवार, सामने में पकड़ा गया कि सत्य क्या है, झूठ क्या है, सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। और सुलेमान ने जिसका बच्चा था, जो सच्ची माँ थी, उसको बच्चा सुलेमान ने सौंप दिया। तो आज जितने झूठे प्रचारक हैं, झूठे भविष्यवक्ता हैं, झूठे मसीह है, यदि आपको उनको पकड़ना है, आपके हाथ पे तलवार है, यूज इट। आंख बंद करके भावनाओं में बहने वाले विश्वासी मत बनिए। बिरिया की कलीसिया के जैसे विश्वासी बनिए जो हर एक बातों को वचन से परखते हैं, हर एक जगहों पर वचन को वो इस्तेमाल करते हैं। भावनाओं में मत बहिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए, इस वचन को प्रायोरिटी दीजिए और इस वचन में यीशु मसीह को आप देखिए, क्योंकि यही दो धारी तलवार है। और जब आपके पास किसी भी प्रकार का अटैक करता है शैतान, आपके पास ढाल है, आपके पास बचाव के हथियार हैं, तो उसे खाली जाने मत दीजिए। आप स्वयं भी उसे एक फाइट दीजिए, आप स्वयं उसके साथ एक युद्ध करिए। और वो युद्ध क्या है? आत्मा की तलवार उठाइए और बोलिए कि लिखा है,
और जैसे आपको डर लग रहा है कि फिर से कोविड-19 आ जाएगा, वचन आत्मा की तलवार को उठाइए। लिखा है कि मेरी ओर 1000 दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, पर वह मेरे पास ना आएगी। यह है आत्मा की तलवार को चलाना। विश्वास के साथ बोलिए कि प्रभु मेरे और मेरे घराने को आशीष देंगे। प्रभु मेरे और मेरे घराने को इस अंत के समय में हर एक खतरों से प्रभु हमको प्रोटेक्ट करेंगे। यह है आत्मा की तलवार को चलाना। और जब मैं इस पर मेडिटेट कर रहा था, प्रभु ने मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाई पुराने नियम से, जो कि जिसे मैंने देखा, मैंने पहली बार इस चीज़ को देखा कि परमेश्वर ने जब इजराइलियों को मिस्र देश से निकाला, परमेश्वर ने उन्हें भी एक टाइप, एक प्रकार जो है उनको परमेश्वर ने दिया था, जो कि आत्मा के हथियार थे। आत्मा के हथियार में से जो अभी हम पढ़े 6 हथियार, उसमें से कुछ हथियार इजरायली अपने ऊपर वो ले करके चले। उन हथियारों से इजरायली लेस थे, उन हथियारों से इजरायली अपने आप को कवर करके रखे हुए थे। मैं इसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप पढ़ोगे कुरिन्थियों की पत्री में, तो वहाँ पे लिखा हुआ है 10वां अध्याय के 11वें पद में कि जो भी बातें उन लोगों पर बीती पुराने नियम में, वो हमारे लिए दृष्टांत के तौर पर लिखी गई है। इंग्लिश में लिखा हुआ है टाइप्स, प्रकार के रूप में मेरे और आपके लिए लिखी हुई है कि हम उसे देख करके समझें। पहली बार परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि इजरायली जब मिस्र देश से निकले, तो इजरायली आत्मिक हथियारों से वो लेस थे, आत्मा के हथियार को वो बांध करके रेडी थे, तब वो मिस्र देश से निकले। क्या आप देखने के लिए तैयार हैं? ये लास्ट पॉइंट है, फिर हम क्लोज करेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आप बाइबल रखें तो आप उसमें से देखिएगा निर्गमन, उसका 12वां अध्याय। निर्गमन 12वें अध्याय में जब परमेश्वर ने फसह के पर्व को संस्थित किया, पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम, फसह के पर्व को जब परमेश्वर ने संस्थित किया, जो कि यीशु मसीह का एक प्रकार है। फसह का पर्व यीशु की एक परछाई थी उस समय में जो इजरायलियों ने फसह मनाया। आज मेरे और आपके पास तत्व है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उनके पास परछाई थी, मेरे और आपके पास तत्व है, मेरे और आपके पास स्वयं यीशु है। तो उन लोगों को जब परमेश्वर ने फसह मनाने बोला, तो उस फसह को खाने की रीति क्या बताई परमेश्वर ने। आप नीचे के पदों को आप पढ़ेंगे 10, 11, 12 को, तो वहाँ पे परमेश्वर ने बोला था कि इस फसह को खाने की विधि ये होगी। पहला, कमर बांधे हुए। दूसरा, पाँव में जूती पहने हुए। तीसरा, हाथ में लाठी लिए हुए। चौथा, जल्दी जल्दी उसको खाना। क्या आप इसे देख पा रहे हैं? कमर बांधे हुए, सत्य से कमर को बांधना, सत्य की कमर इफिसियों में। पाँव में जूती पहनना, जो कि मेल के सुसमाचार के जूते हैं। और हाथ में लाठी लेना, हमारे लिए आत्मा की तलवार है, उनके लिए लाठी है। और उसे जल्दी जल्दी खाना। जल्दी जल्दी खाने का मतलब है टू रिसीव द लॉर्ड, यीशु मसीह को तुम ग्रहण करना, उसके अनुग्रह को तुम जल्दी जल्दी तुम ग्रहण करना। और जब तुम ऐसा करोगे तो परमेश्वर ने बोला दूसरे दिन तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा। और इजरायली उस फसह को मनाए, उस फसह को खाए, कमर बांधे हुए, पाँव में जूती पहने हुए, हाथ में लाठी लिए हुए उसे खाए। दूसरे दिन वो मिस्र देश से निकल गए। तो आप इसे देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से ये आत्मिक युद्ध एक प्रकार के रूप में पुराने नियम में छिपा हुआ है, कि उनकी भी कमर सत्य से कसी हुई थी, उनके पाँव में भी मेल के सुसमाचार के जूते थे, और उनके हाथ में जो लाठी थी आज हमारे लिए आत्मा की तलवार है। तो इजरायली भी कुछ आत्मिक हथियारों से लेस थे, और उस आत्मिक हथियारों को ले करके वो मिस्र देश से बाहर निकले। क्या आप इसे देख पा रहे हैं परमेश्वर के वचन से? तो मैं विश्वास करता हूं कि आपने परमेश्वर के आत्मिक हथियारों को, जो बाइबल मेरे और आपको बताती है, आपने इसे देखा है, और आप इसके द्वारा आप सचमुच में आप ब्लेस्ड हुए हैं। मैं विश्वास करता हूं, और आज से आप इस चीज़ को जान लीजिए कि 5 हथियार आपके पास हैं जो आपके पूरे जीवन को, आपके परिवार का बचाव करेगा। पर एक हथियार है जिससे आप हमला कर सकते हो, जिससे आप अटैक कर सकते हो। तो उस आत्मिक तलवार को, आत्मिक हथियार को उठाइए और अटैक करिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम हमेशा आत्मिक युद्ध में रहते हैं। और आत्मिक लड़ाई लड़ने के लिए आप शारीरिक रीति से इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते। आपको आत्मिक तौर पर तैयार होना है, आत्मिक रीति पर आपको इस युद्ध को लड़ना है। और आप इससे कैसे लड़ेंगे, ये आपने आज परमेश्वर के वचन से जान लिया है। तो मेरा समय पूरा हुआ। मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस वचन के द्वारा ब्लेस्ड हुए हैं, और मुझे अपने आप में प्रभु की प्रेजेंस और प्रभु की खुशी मुझे महसूस हो रही कि इतने अद्भुत बातों को, इन प्रकाशनों को प्रभु ने मेरे और आपके सामने में रिवील किया है, हमारे लिए प्रकट किया है। और आज की शाम आप बोल रहे हैं कि अर्पित, मैं प्रभु यीशु मसीह को जान लिया हूँ, पहचान लिया हूँ, और आज की शाम में अपना जीवन यीशु को देना चाहता हूँ, मैं यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहता हूँ। मैं क्या करूँ? बाइबल बोलती है
प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो यदि आप यीशु को सचमुच में अपने जीवन में रिसीव करना चाहते हैं, क्योंकि आत्मा के पूरे हथियार यीशु मसीह से संबंधित है, यीशु के सुसमाचार से संबंधित है। आपको उद्धार मिलेगा विश्वास के द्वारा, धार्मिकता की झिलम मिलेगी विश्वास के द्वारा, आपको विश्वास की ढाल मिलेगी विश्वास के द्वारा। आपको सिर्फ विश्वास करना है, और विश्वास आप बैठे हुए अपने मोबाइल के कैमरे के सामने आप यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते हैं। तो जितने लोग यीशु को रिसीव करना चाहते हैं, जो जूम में मुझे सुन रहे हैं और जो यूट्यूब में मुझे सुन रहे हैं, आप मेरे पीछे एक प्रेयर करिए विश्वास के साथ, और यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करिए। प्यारे अब्बा पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझसे ऐसा प्रेम किए कि आपने मेरे लिए अपने प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह को ना रख छोड़े। मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता कि प्रभु यीशु मसीह मेरे सारे पापों को लेकर के वो क्रूस में बलिदान हुए। प्रभु यीशु मसीह जो कोई पाप नहीं जानते थे, मेरे कारण क्रूस में पापी ठहराए गए, कि आज मैं यीशु मसीह में परमेश्वर पिता आपकी धार्मिकता ठहराया गया हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता कि प्रभु यीशु मसीह मेरे धर्मी ठहरने के लिए मृतकों में से जी उठे, और आज यीशु मसीह जीवित है और आपकी दाहिनी ओर विराजमान है मेरे सदा के महायाजक के रूप में। आज की शाम मैं पूरे मन से प्रभु यीशु मसीह पर मैं विश्वास करता हूँ, और अपने मन से विश्वास करते हुए अपने मुंह से अंगीकार करता हूँ कि यीशु मसीह मेरे प्रभु और मेरे उद्धार करता है, आज से युगानुयुग के लिए। धन्यवाद प्यारे पिता कि मेरा जीवन ये आपका जीवन है। मैं अपना जीवन आपके हाथ में देता हूँ। मुझे अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई से भर दीजिए कि मैं सदा आपकी आत्मा के चलाए चलूँ, और मेरे जीवन से सदा यीशु के नाम की महिमा हो। धन्यवाद प्यारे पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। यदि आपने ये प्रेयर की है, अब आप मसीह यीशु में नई सृष्टि हैं। सारी पुरानी बातें बीत चुकी, आपका जीवन नया हो चुका है। परमेश्वर के परिवार में आपका स्वागत है। हम एक लास्ट प्रेयर करेंगे, फिर हम पर्सनल प्रेयर रिक्वेस्ट में हम जाएंगे। तो पहले मैं लास्ट प्रेयर में करूँगा, फिर उसके बाद हम पर्सनल प्रेयर में जाएंगे। प्यारे अब्बा पिता, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देता हूँ आपके महान प्रेम और अनुग्रह और आशीष के लिए जो हम सब के ऊपर बना हुआ है। अब्बा पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग मेरी आवाज़ के अंदर में हैं, यूट्यूब के और जूम मीटिंग के द्वारा, मैं हर एक के ऊपर आपकी आशीष की घोषणा को करता हूँ प्यारे पिता, कि आपके जो लोग हैं ये आपके अनुग्रह में आगे बढ़ने पाए प्यारे पिता, और प्रभु के ज्ञान और प्रकाश की आत्मा में ये सदा आगे बढ़ते चले जाए। इन विश्वासियों को हर एक खतरों से प्रोटेक्ट करिए और आशीष दीजिए प्यारे अब्बा पिता। किसी प्रकार से हमारी ये जो जूम मीटिंग की जो जीवनदायी वचन सत्संग की कम्युनिटी है, हम विश्वासी जो कम्युनिटी है, ये प्रभु यीशु मसीह की ज्ञान और प्रकाश की आत्मा में सदा बढ़ते चले जाए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष देवें। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड शालोम।